कुल 60 खिलाड़ी होंगे रिटेन, जिनमें से 25 खिलाड़ियों पर होने वाला है आरटीएम कार्ड, यानी कि सीधा सीधी सोच सकते हैं एटीएम कार्ड इस्तेमाल। चलिए आज इस वीडियो में देखेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सभी देशों टीमों की फाइनल और कंफर्म रिटर्न लिस्ट लेके उससे पहले अगर मेरे किसी भी दोस्त को मैच और टॉस का विनिंग प्रोडिक्शन जानना है तो वो मेरे एक भाई का जो कि टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लो। लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंट्रो दे देते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप माँ से प्यार नहीं करते हैं। अगर माँ से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप दिल से करेंगे और ऑल पर सेलेक्ट तो आप कर ही लेंगे। कमेंट में भी लव यू माँ अवश्य लिखोगे। तो आइए जानते हैं नीचे, ये तो आप इतना काम कर चुके हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सनराइजर्स की। हैदराबाद की टीम के साथ हैदराबाद 4 खिलाड़ियों को नीलामी से पहले प्रॉपर रिटेशन देने वाली है, जिसमें से पहली रिटेशन उनके कप्तान पेट और किमिंस 18 करोड़ में रिटर्न होंगे। दूसरी रिटेशन डेविड हेड होंगे 14 करोड़ में, और तीसरी रिटेशन हेनरी क्लासन होने वाले हैं 11 करोड़ रुपये में। तो वही दोस्तों चौथी रिटेशन के रूप में अब्दुल समद आएंगे अनकेंड प्लेयर के रूप में। अब्दुल सदम 4 करोड़ में रिटेन हो गए। आपको एक अनकेप्ट प्लेयर नियम अनुसार रिटेन करना ही है, और पहले इनका प्लान था नीतीश रेड्डी को रिटेन करने का, लेकिन इंडिया बांग्लादेश सीरीज में नीतीश रेड्डी और केप्ड हो चुके हैं, तो अब वह एसएन केपल रिटेन नहीं हो सकते हैं। अब्दुल समद को इनको रिटेन करना पड़ेगा या 4 प्रॉपर रिटेन रहेगी। लेकिन अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भैया अभिषेक शर्मा का क्या होगा, नीतीश रेड्डी का क्या होगा। दरअसल दोस्तों 2 एटीएम कार्ड होंगे हैदराबाद के पास नीलामी में यूज करने के लिए, जिनका इस्तेमाल दोस्तों या तो अभिषेक शर्मा, भुवनेश्वर कुमार या तो कोई और कर सकता है, नटराजन, रेड्डी। इन 5 में से किन्हीं 2 खिलाड़ियों पर पाएंगे ज़्यादातर चांसेस हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी के ही बताए जा रहे हैं कि इन दोनों में से दोनों के ऊपर एटीएम कार्ड का यूज होगा। भुवनेश्वर कुमार हो गए टी और नटराज हो गए, हाथ धोना पड़ सकता है। हैदराबाद की टीम को हैदराबाद इस पूरे रिटेशन में एक प्रॉब्लम है गेंदबाज की। ये जितने भी खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं या तो कर रहे हैं, उससे भारतीय गेंदबाज नहीं है, और भुवनेश्वर कुमार ने काफ़ी लंबा सर्व किया है। तो इससे पहले तो क्या रिटेन उनके लिए फ़ायदेमंद या तो एडवांटेज देगी या तो फ़ायदेमंद साबित होगी, ये तो आप बता दो नीचे कमेंट, ये तो हम ही बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके हिसाब से SRH के अगर सह रिटर्न प्लेयर्स कौन होने चाहिए कमेंट बॉक्स में आप बता ही देंगे। और हैदराबाद के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर दो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब LLG की बात कर लेते हैं। लखनऊ के लिए स्थिति सही नहीं है। इंडिया बांग्लादेश सीरीज के बाद मयंक यादव कैप्टन हो चुके हैं। अब आप उनको भी अनकेप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में केएल राहुल फर्स्ट रिटेशन 18 करोड़ और सेकेंड रिटेशन ये लोग मयंक यादव को 14 करोड़ में दे सकते हैं। मयंक यादव नीलामी में गए थे तो 20 करोड़ में बिकेंगे। ऐसी स्थिति में लखनऊ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो इन्हें रिटेन करना। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ अनक रिटेशन की तो इनकी एक अनकेप्ट रिटेशन अरशद खान हो सकते हैं,
क्योंकि जाहिर सी बात है कि यश ठाकुर भी उनके पास विकल्प है। अब ये लोग मयंक यादव को संजू नहीं कर सकते हैं। एनकेप्ट तो देटची, इनके पास 3 ATM कार्ड नीलामी में, ये 3 ATM कार्ड या तो डिकॉज, मार्कस और स्टोआइनिस, कुणाल पर्नियर भी, बिछोई और निकोलस पुरन, इन 5 में से किन्हीं 3 पर यह ATM कार्ड का यूज करेंगे। ज़्यादातर चांसेस हैं, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज अच्छे चांसेस रहेंगे, पूर्ण के अच्छे चांसेस रहेंगे और रवि बिछोई के अच्छे चांसेस रहने वाले हैं। बाकी देखते हैं लखनऊ क्या प्लान कर रही है। इतना तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं दोस्तों, और मुझे लगता भी है कि यह सही कर रही है। लखनऊ की इनका जो मेन फोकस है वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा नीलामी में जाएंगे या तो आएंगे, और इसके चांसेस काफ़ी हाई लग रहे हैं। अभी जिस तरह से बयान और चीज़ें हम देख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में लखनऊ के लिए यह बेस्ट तरीका है रिटेन करने का, क्योंकि ऐसी स्थिति में यह फिर रोहित शर्मा को टारगेट कर पाएंगे। और रोहित शर्मा 20-30 करोड़ के बीच में आसपास मिलेंगे, बड़े महंगे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की बात। अब दिल्ली की टीम की बात करते हैं तो दिल्ली की 3 रिटेशन कन्फर्म है, जिसमें से पहली रिटेशन 18 करोड़ में ऋषभ पंत रहेंगे। दूसरी रिटेशन दिल्ली की टीम ही रहेगी, अक्षय पटेल 14 करोड़ में रिटेन होंगे। और 3 रिटेशन मुझे अनकेप्ट खिलाड़ी के रूप में स्वास्तिक चिक्रा लगभग कन्फर्म नाम नज़र आ रहा है। अब रिसेंटली यूपी T20 लीग में खूब चले थे, तो यह 3 खिलाड़ी दोस्तों कन्फर्म लग रहे हैं। अभी की अपडेट में दिल्ली के, जिनमें से 18 और 14 करोड़ की प्रॉपर रिटेशन दिल्ली देगी। अब एक अनकेप्ट और रिटेन करेगी। अब इनके पास 3 ATM कार्ड दिल्ली के पास बचेंगे, जिनका इस्तेमाल या कुलदीप यादव, मयंक और गर्ग ईस्टर्न या तो और कोई कर सकता है, लेकिन नाकिया 4 में से किसी 3 पर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है नाकिया पर यह ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ऋषभ पंत का रिटेन होना कन्फर्म लगभग ही हो चुका है। तो यहाँ से ऋषभ पंत की एंट्री तो आप पक्की मान कर चलिए। इनके मालिक बोल चुके हैं, वर्नर और पृथ्वी शो का जो कि पत्ता काटने वाला है। बाकी दिल्ली के फैन हो तो बताओ आपके हिसाब से इनकी रिटेशन कैसी रहनी चाहिए, और दिल्ली के लिए लाइक तो बनता है। तो चलिए भाई, अब जानते हैं क्या, या तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की टीम के बाद अब राजस्थान रॉयल्स टीम की बात करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स फंसी हुई है, क्योंकि राजस्थान के पास इतने सारे खिलाड़ी थे रिटेन करने के लिए कि राजस्थान के लिए हो रहा है। लेकिन कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं टॉप 3 की बात करूं तो वहाँ पर राजस्थान को कोई संदेश नहीं होगा।